हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी रीजनिंग कराऊंगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, आज हम इसमें बात करने वाले हैं रीजनिंग की, और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगी जिससे आप इस एग्ज़ाम को ईजिली कर पाएंगे। तो ये DSSB के लिए एग्ज़ाम होगा, उसकी मैं यहाँ पर आपको तैयारी करा रही हूँ। तो DSSB के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मैं कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ जो रीजनिंग के हैं और बहुत ही आपको इजीली समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ वीडियो को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके के आपको क्वेश्चन में बॉक्सेस मिलेंगे। आप मेरे साथ साथ अपनी एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और उसमें ये हैंड टू हैंड नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल सके, आपको याद रहे। तो हम इसमें ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया जाएगा, 3, 2, 4, 10, 3, 4, 5, 17, 2, 5, 8 और क्वेश्चन मार्क। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के 3 बॉक्सेस आपको दिए जाएंगे और इसमें आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसका आंसर पता करना है, ठीक है। लुप्त संख्या पता करनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो संख्याएं आई हैं किस टाइप से आई हैं, ठीक है। तो हमें जैसे देखना है कि 3 में 2 कैसे आया, या 4 या 10 कैसे आया, हमें इनको पहले पता लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, पहले हम देखेंगे 3 2 जा 16 होता है, ठीक है। तो सॉरी 3 2 जा 6 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। तो 6 में हमने क्या किया, यहाँ से +4 किया, तब हमारा आया 10। देखिए कितना इजीली ये पूरा बॉक्स हमने सॉल्व कर दिया। 3 2 जा 6 और 6 में हमने ये 4 प्लस किया, 10 आ गया। ऐसे ही हम इस बॉक्स को भी सॉल्व कर लेंगे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 आया। अब ये वाला जो 5 है हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, तो आ गया आंसर 17, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इसकी जो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या है, लुप्त संख्या है, वो हमें देखनी है कैसे आई। तो 2 5 जा 10, तो 10 + 8 हमें दिया हुआ है, तो कितना हुआ आंसर 18। तो हमारी जो लुप्त संख्या है वो है 18। तो ये आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और बस आपको ये जो है इजीली यहाँ पर आपको बताना है। तो लुप्त संख्या हो गई हमारी 18। 18 इज़ द राइट आंसर, ओके। तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ये बेसिक से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। हैंड टू हैंड आप नोट डाउन भी करते रहिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो श्रृंखला है वो दी गई है 5 11, थोड़ा सा जूम कर दे वीडियो को, 5 11 17 25 33 43 और क्वेश्चन मार्क। तो हमें जो लास्ट के डिजिट है वो हमें श्रृंखला का पूरा करना है। तो गाइज, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका जो है, हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें कितने पे कितनी संख्या आ रही है। तो 5 में 11 कितने पे आया, तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 6 प्लस करने पे 11 आ रहा है, ओके। हमने ये देख लिया।
फिर हम देखेंगे कि 17 कितने पे आ रहा है। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 6 ही प्लस करने पे 17 आ रहा है। अब हम देखेंगे 25 कितना प्लस करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हाँ, यहाँ पर आएगा 8 प्लस करने पर 25 आ रहा है। अब हम देखेंगे 33 कितना प्लस करने पे आ रहा है। 25 प्लस 33 कर लेंगे, सॉरी बीच में देख लेंगे कितनी का संख्या है। तो यहाँ पर आएगा 8। ओके, तो फिर 33 के बीच में और 43 के बीच में प्लस करने पे कब आएगा 43, तो यहाँ पर आएगा 10। तो ऐसे ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रृंखला यानी कि सीरीज़ कैसी बन रही है। 6 6 8 8, तो यहाँ पर 10 है तो इधर भी 10 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 43 में 10 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 53। तो 53 इज़ द राइट आंसर। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक यूनिक तरीका है इस श्रृंखला को पूरा करने का। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, प्रश्न से संबंधित या प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है हमें। तो यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है 1 6 4 1 4। आपको कोई भी परेशानी लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है 2 1 1 और फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दिया जा रहा है। तो इससे संबंधित संख्या को हमें चुनना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये कैसे आगे जा रही हैं, कैसे मतलब इनके बीच में कितना गैप है, क्या है। तो हम 1 6 4 और 1 4 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 21। ओके, 21 आया। फिर हम देखेंगे, हमने इन दोनों को माइनस किया तो 21 आया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 1 1 है, तो ऐसे ही हम 2 1 1 है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रही है बोलने में। 2 1 1 में 21 को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा 190। तो हमारा जो आंसर आया, जो यहाँ पे जो ये संख्या थी इसको हमें चुनना था, ये आएगी 190। तो आंसर, राइट आंसर इज़ 190। ओके, तो ये बहुत सिंपल तरीके से आप इनको कर सकते हैं। हमें संख्या दी थी 2 1 1, हमें इसके आगे की संख्या प्राप्त करनी थी, तो हमने यहाँ से इनका गैप देखा, 21 आया तो 21 से ही इसको लेस कर दिया तो ये आ गया 190। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें इसमें इस प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनना है। ठीक है, तो संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि प्रार्थना, हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा इस टाइप से, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब वो प्रार्थना से संबंधित है गिरजाघर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए पादरी गिरजाघर। ठीक है, बी दिया जाएगा हमें पढ़ाई और विद्यालय। तो हमें इस टाइप से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन इसके ऑप्शन लिख रही हूँ, जैसे कि चिकित्सक अस्पताल, शिक्षक विद्यालय। तो यहाँ पे पादरी का संबंध गिरजाघर से है, तो पढ़ाई का संबंध विद्यालय से है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रार्थना जहाँ पर होती है वहाँ पे गिरजाघर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो इसका आगे का ऑप्शन आएगा वो आएगा पढ़ाई। पढ़ाई है तो कहाँ पर होती है पढ़ाई, विद्यालय में। तो ये इसका राइट आंसर है। प्रार्थना गिरजाघर से संबंधित जो संख्या है वो है पढ़ाई और विद्यालय। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहनें
परिवार, ये आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और आपको यहाँ पर पिक्चर्स इस टाइप से मिलती हैं, आपने ध्यान भी दिया होगा अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं तो इस टाइप से आपको पिक्चर्स मिलेंगी बनी हुई। इनमें से आपको एक राइट आंसर देना है। ये सब आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आपको पता रहे कि हमने इस टाइप से ये क्वेश्चन आने हैं हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ, भाई बहन और परिवार। तो ये तीनों एक दूसरे से संबंधित तो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पिक्चर्स को देखेंगे। तो भाई बहन और परिवार होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले होता है परिवार, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पिक्चर बनाएंगे, ये है हमारा परिवार, ओके। उसके बाद भाई, ये भाई है, उसके बाद बहन, पहले परिवार बनता है फिर भाई और बहन। तो ये पिक्चर इसके लिए बिल्कुल राइट है, ओके। थर्ड आंसर इज राइट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे इस टाइप से, जेड यू क्यू क्वेश्चन मार्क और एल। तो हमें सबसे पहले इनकी पोजीशन देखनी होती है कि ये किस जगह पर होते हैं। जैसे कि जेड है तो जेड होता है 26 पे, ओके। यू होता है 21 पे और क्यू होता है 17 पे और जो एल होता है वो होता है 12 पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनके बीच का जो गैप है वो देखेंगे। तो हमें जेड के बाद जो चीज़ें आती हैं, मतलब जैसे कि हमें देखना है कि जेड और यू के बीच में कितना गैप है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 26 में से 21 माइनस करा तो आएगा -5, फिर 21 में से 17 माइनस करा तो आएगा 3, ठीक है। तो 17 में से हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 17 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14, ठीक है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पर निकलेगा, जो क्वेश्चन मार्क है वो आएगा 14। तो 14 की पोजीशन जो होती है, 14 की जो पोजीशन होती है वो होती है n, ठीक है। n जो है वो 14 पर आता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा n, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क बराबर n। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जेड यू क्यू की बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया, उसके बाद एल दिया गया, हमें इसकी पोजीशन देखनी है 26, 21, 17, ये हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, और 12। तो यहाँ पर हमें दिया गया है माइनस, हमने देखा, हमने इनको माइनस किया तो हमें इनको माइनस करके देखना है, ठीक है। तो -5 में से हमने -3 किया, 4 किया और फिर हमारा जो आंसर आया वो आया n। तो यहाँ पर आएगा ZUQNL, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें विषम संख्या को देखना है। तो हमें यहाँ पर ये इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, 5 - 26, 6 - 36, 8 - 65, 9 - 82। तो ये हमें इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इन चारों में से विषम संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। हमें देखना है कि इसमें से विषम संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर इक्वल 26, सॉरी 5 5 ज़ा 25, ठीक है। 25 आया तो यहाँ पर हमें प्लस दे रखा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। 5 - 26 तो +1 करेंगे तब आएगा
26। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा पूरा। तो 5 माइनस 5 का हमने स्क्वायर किया तो 25 आया, 5 5 से 25, फिर 25 में हमने प्लस किया तो 26 आया। फिर हम करेंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, पर 36 पूरा आ रहा है तो हम इसको आगे नहीं करेंगे। फिर हम 8 का स्क्वायर निकालेंगे, 8 8 जा 64, 64 प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 65 लिखा है, तो हमने किया +1 तो 65 आ गया। फिर हम निकालेंगे 9 का स्क्वायर, तो 9 9 जा 81, 81 के बाद प्लस करेंगे तो आएगा 82। तो देखिए अब पूरी जो हमने संख्या है वो इजीली सॉल्व कर ली। तो अब हमने सब में स्क्वायर किया तो सब में हमने +1 किया, तब ये पूरा मिलकर बना। बट हमने 6 वाले में यानी कि बी वाले में, जो बी है इसमें हमने स्क्वायर तो किया बट हमने प्लस नहीं किया, तो ये हमारी जो आंसर क्वेश्चन सबसे अलग है, सबसे अलग संख्या बन रही है, तो ये हमारी विषम संख्या है। तो आंसर इज बी 6 माइनस 36, ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सही क्रम बताएं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को स्लो कर लीजिए। तो आंसर होगा पितामह, सॉरी क्वेश्चन है पितामह प्रपितामह प्रपितामह और पौत्र पुत्र और पिता। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा काउंटिंग में 3 4 5 1 2 और 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 ही लिख रही हूँ। ठीक है, तो पितामह प्रपितामह पौत्र पुत्र, तो सबसे पहले आएगा पौत्र। ठीक है, क्योंकि हम छोटे से शुरू करेंगे। सबसे पहले पौत्र यानी कि जो पोता होता है, तो पौत्र, उसके बाद पुत्र, ठीक है 4, उसके बाद पिता, उसके बाद पितामह, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई मुझे भी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3rd नंबर पे जो आ रहा है पौत्र 3, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे पुत्र 4, उसके बाद हम लिखेंगे पिता, पिता 5 पर है। उसके बाद हम लिखेंगे पितामह, उसके बाद पितामह आते हैं तो फर्स्ट, उसके बाद प्रपितामह, पिता सबसे बड़े जो हैं उनको हम लास्ट में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला इज राइट आंसर। ठीक है, हम पीछे से शुरू करेंगे, यानी कि जो सबसे पहले सबसे लास्ट में आते कि सबसे पहले सबसे लास्ट में पौत्र है, फिर पुत्र है, इस तरीके से फिर पिता है, फिर पितामह है, फिर प्रपितामह है। इस तरीके से ये आपको आंसर देने हैं। तो ये कुछ आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, क्वेश्चन के आंसर, जो बहुत ही इजीली तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे भी मैं अपनी वीडियो में आपके लिए ये सब ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।